बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है। अरे आप बिना मतलब का बोलते हैं। बिहार के विकास की चर्चा, बोलिए ना आप। बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। बैठिए संख्या है। बैठिए बैठिए। फालतू बात है। बजट सत्र अब अंतिम चरण में है, लेकिन हंगामा रोज हो रहा है। आज का सदन जो शुरू हुआ हंगामेदार हुआ, और यहाँ तक कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि ऐसे थोड़ा ना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। आज जब विधानमंडल की जब शुरुआत हुई और विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया था। दरअसल हंगामा इसलिए था कि कल चौकीदार और दफेदार इनका कल प्रदर्शन था, और चूंकि वो लोग विधानसभा को घेरना चाह रहे थे जो मुमकिन नहीं था, इस वजह से पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, और इसी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। इसी का विरोध आज विपक्ष सदन में करने लगा, कहना था, और लगातार ये लोग नारेबाजी करने लगे और यह कहने लगे कि लाठी की सरकार नहीं चलेगी। विजय चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा नहीं होता है, सरकार अगर नहीं चलेगी तो फिर उनकी बात को सुनेगा कौन, इसलिए सरकार तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है वह विरोध ऐसे नहीं होता है। विजय चौधरी फिर बाहर निकले और उन्होंने प्रेस के सामने यह कहा कि जिस तरह से राजद के बहकावे में ये लोग विरोध कर रहे हैं, वो भी सरकार के ही अंग है, लेकिन सरकार का जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं इस तरह से विरोध नहीं होता है। सरकार उनकी मांगों को मानेगी, उनकी बात को सुनेगी, लेकिन एक नियम के तहत एक दायरे में सुनेगी। लेकिन अगर आप उस दायरा को पार कीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, और उसको दुरुस्त करने के लिए पुलिस यहाँ की तैनाती है, और पुलिस का वह काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने ना दे। क्या कुछ कहा विजय चौधरी ने, पहले आप ये भी वफादार सभी को, उनके संघ को या उनके जितने सदस्य हैं, बिहार के चौकीदार दफादार जानते हैं, जो उनकी सेवा शर्त को अच्छा बनाने का काम किसने किया था? नीतीश सरकार ने ही चौकीदार दफादार की सेवा शर्त को अच्छा बनाया था, जो उनकी मांग दशकों से चली आ रही, किसी पहले की सरकार ने नहीं किया था। और अगर अभी भी कुछ मांग है तो सरकार ने कहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसके लिए ये विपक्ष के बहकावे में आकर प्रदर्शन करें, मांग करें, वहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं फैला है, क्योंकि आखिर वो लोग भी तो सरकार के ही अंग हैं। इसलिए सरकार के व्यवस्था में बाधा नहीं डालें, उनके बहकावे में नहीं आए। उनकी मांगों, उनकी स्थिति से इस सरकार ने हमेशा सहानुभूति रखी है, आगे भी विचार करने की घोषणा सरकार ने की है। इसलिए उन लोगों को इनके विपक्ष के बहकावे में नहीं आना। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना कि विजय चौधरी ने कहा कि ऐसे नहीं होता है। इसके बाद सदन में लगातार हंगामा होने लगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठकर खड़े हुए और बोले कि ऐसे नहीं कीजिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है यह कहीं से उचित नहीं है, और आप किस तरह की बात कह रहे हैं। आप फिर वो अपने पुराने अंदाज में फिर उसी तरह से नीतीश कुमार बोलने लगे कि आप लोग क्या काम करते हैं, तो कुछ काम किए, और इसी का नतीजा है कि जनता ने आपको जवाब दिया है। आज हम 202 में हैं और आप सिमट के आप कहां पहुंच गए, आप ये देख लीजिए। तो नीतीश 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। तो नीतीश कुमार ने कहा। इसके बाद फिर भाई वीरेंद्र उठकर खड़े हो गए और लगातार वो नारेबाजी करने लगे कि लाठी की सरकार नहीं चलेगी। विपक्ष वहां अपने सीट को छोड़कर बेल में आ गया और बेल में हंगामा करने लगा। हालांकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार लगातार इस बात को कहते रहे कि आप लोग अपने सीट पर वापस लौटिए, लेकिन इस दौरान काफी देर तक इस तरह की गहमा गहमी बनी रही, और जो हंगामा का जो दौर है वह लगातार चलता रहा। ऐसा अब लग रहा था कि ये लोग फिर हो सकता है कि जो विपक्ष है वह वॉकआउट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर
जब लगातार जब इस बात का निर्देश देने लगे तब जाके विपक्ष शांत हुआ और तब जाके फिर सदन की कार्रवाई आगे की ओर बढ़ी। तो कुल मिलाकर कहें तो आज का जो सदन है वह इसी बात को लेके विपक्ष लगातार घेरता रहा कि आखिर जो कल ये लोग जब अपनी मांग को मांगने के लिए जब पटना पहुंचे थे और ये लोग जब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। इसके बाद फिर अशोक चौधरी ने इसी बात को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सूरत में बिगड़नी नहीं चाहिए। आप प्रदर्शन के नाम पर प्रदेश में आकर के असेंबली चल रहा है, हुड़दंग करिएगा तो आखिर में कैसे सरकार उसको रोकेगी बताइए। कोई ना कोई परिस्थितियां बनती है, तभी कोई भी पुलिस नहीं चाहती है कि हम अपने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करें, आंसू गैस छोड़ें, कोई नहीं चाहती। लेकिन कभी आप प्रदर्शन में कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोग शामिल हो जाते हैं और उग्र हो जाते हैं तो पुलिस को उसको नियंत्रण करने के लिए उपाय करना पड़ता है। अशोक चौधरी ने कहा कि इस कहने का कोई मतलब नहीं है, विपक्ष क्या कहेगी। विपक्ष की हालत आज देख लीजिए कि आज कुछ कहने लायक नहीं है। आज पूरे शिद्दत के साथ विपक्ष लगातार हंगामा करने पे थी कि किसी तरह सदन स्थगित हो जाए, लेकिन अध्यक्ष इस बात पे कड़े रहे कि किसी भी सूरत में सदन को चलना है और फिर उनके दबाव पे फिर सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। तो इस तरह से आज की कुल कार्रवाई रही और इस तरह अब देखना होगा कि अब आने वाले 2-4 दिन में अभी क्या कुछ होता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।